हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 3 जून। निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। माखनलाल को पत्र 3 जून 1970। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। यस्यात्म बुद्धि कुनपे सिद्धासुके सधिक कलत्रादिशुभोम इज्जति जतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिते जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। गोखर का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा। तो यस्यात्म बुद्धि कुनपे सिद्धासुके, ये जो शरीर है त्रिधातु से, 3 प्रकार धातु से बने हुए, कफ पित्त वायु, या आयुर्वेद का अनुसार कफ पित्त वायु। ये शरीर जो है थैली है, कुनप, जो सात्व बुद्धि कुनपे त्रिधातु, 3 धातु से बनी हुई है, जो एक थैली है। हड्डी, मांस, खून, मल मूत्र, ये सब चीज लेकर के एक शरीर बना है। उसको जो समझता है मैं ये शरीर, मैं हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, मैं अमेरिकन है, इस शरीर का संपर्क से जो परिचय देता है और शरीर से संपर्कित जो चीजें हैं, जैसा देश है, फैमिली है, बच्चे हैं, औरत है, सब शरीर का संपर्क। सधी कलत्रादिशु, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी। तो कलत्र आदि होते हैं। शादी किया तो फिर स्त्री से बच्चे से पैदा हुए, वो भी हमारा है और स्त्री हमारा है, और ये शरीर से संपर्क जो भूमि है वो भी हमारा है, नेशनलिटी। और जिस फैमिली में पैदा हुआ वो फैमिली हमारा। ये जो देहात्म बुद्धि अहम में थी, वास्तविक मैं परमात्मा की अंश है, जीवात्मा। भगवान खुद बता रहे हैं ममैवांश जीव, ये जो जीव है हमारा अंश है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी, ये भौतिक जगत में फंस गया और मन और इंद्रिय से ढक करके प्रकृति स्थानी कर सकती। ये जो भौतिक जगत है इधर वो कुश्ती करता है सुखी होने के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट। ये दिन भर हम लोग जो परिश्रम करते हैं, ये एक मोटर कार मिल गया है, नहीं तो और इसके ऊपर और एक मोटर मिल गया है। ये जो दिन भर परिश्रम करते हैं, इसके क्या कारण है? ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इधर ठहरने का है नहीं, मरने होगा, सब कोई जानता है। तो वो चाहते हैं हम इधर जीता रहेंगे, मरेंगे नहीं। सब कर्मी लोग समझते वो मरने का खबर ही नहीं लेते। जो हमारा मरण होने वाला है उसको भूलने चाहता है, नहीं हम मरेगा नहीं। और शास्त्र में ऐसे चाणक्य पंडित भी बनाया है नीति वाक्य में, जो कर्मी जो है वो कभी ना समझे जो मरेगा, वो केवल समझे हम हर दिन के लिए हम जीता रहे, तब वो काम चलेगा। और जो ज्ञानी है और जो भक्त है उसको लिए ये समझ अब मरना ही है, अभी मर जाए, ये दोनों फर्क। अब मरने का पहले मैं प्रस्तुत हो जाए तो फिर हमको ऐसा जंत्र न मिल जाए जो रास्ता का कुत्ता होके घेव घेव करने लगे। ये ज्ञानी और भक्त का विचार, जो आगे हमको शरीर का हमको मिलना ही है, तथा देहांतर प्राप्ति जबरदस्ती मिलेगा। जैसा वो अभी मैं कह रहा था, एक जवान है, वो अगर समझता है कि हम बुढ़ा नहीं हो, बोले बुढ़ा होने से बहुत तकलीफ है, जैसे मैं बुढ़ा हूं, बुढ़ा नहीं होने चाहते, वो दवाई पी करके और कॉस्मेटिक लगा करके और क्या नाम कलप लगा करके वो जवान रहना चाहते।
बाकी प्रकृति उसको जबरदस्ती बुढ़ा बना दे। ये जैसे जबरदस्ती हमको बुढ़े का शरीर लेने पड़ता है, हम अगर तय हम नहीं चाहते हैं कि कोई सुनेगा नहीं, इसी प्रकार मैं जब ये शरीर छोड़ देंगे तो एक शरीर हमको मिलेगा, तथा देहांतर प्राप्त, उसको हम रोक नहीं सकते। और क्या शरीर मिलेगा मालूम होना चाहिए, बाकी एक शरीर हमको मिलेगा निश्चित है। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मरने का बाद सब खत्म हो गया, भस्मीभूत देह कुत पुनरागमन भवे, ये नास्तिक लोग कहते हैं, इसको ज्ञान नहीं है। क्या हमको तो ज्ञान मूर्ख से लेना नहीं है, हमको तो ज्ञान लेना चाहिए गुरु से। और सबका गुरु कौन है? भगवान कृष्ण सबका गुरु है। पहले गुरु तो है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का गुरु है भगवान। तेने ब्रह्म हृदा, जो आदि कवि, आदि कवि का ब्रह्मा है, उसको भी हृदय में जो ज्ञान दिया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये शास्त्र का निर्देश। चैत्य गुरु तो हम लोग ज्ञान लेते हैं भगवान से, और नहीं तो भगवान का जो प्रतिनिधि है, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान कोई गुरु बनाया है, ये गुरु परंपरा है। भगवान खुद बता रहे हैं, एवं परंपरा प्रातम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा, भगवान गुरु है, और भगवान से जो डायरेक्ट सुना है, जैसा अर्जुन है वो भी गुरु है, और अर्जुन से सुना है वो बताता है वो भी गुरु है। गुरु है परंपरा हो, गुरु भूमि फोड़ नहीं होता है, जो कोई व्यक्ति आ गया गुरु हो गया, नहीं। गुरु तो वो भगवान का प्रतिनिधि। आचार्य मांग विजानिया नाम मन नहीं तो करे चीज। भगवान बता रहे हैं कि आचार्य जो है वो मैं ही हूं। आचार्य मांग विजानिया नाम मन नहीं तो करे चीज, उसको साधारण नहीं समझना, मैं ही हूं। तो गुरु परंपरा का, गुरु परंपरा से हमको ज्ञान लेना है। तो भगवान कहते हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, देहांतर होता है। और वो देहांतर किस तरह से होता है वो भी बताया गया है शास्त्र में। जंग जंग वापी स्मरण भावम तजतंते कलेवरम, मरने का समय जिस प्रकार की भाव मन में रहेगा उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा, सब चीज बताया गया। तो ये जो हम जीवात्मा है, परा प्रकृति, अपरायम हितुस्त विद्धि में प्रकृति परा जीवभूत, जीवात्मा जो है ये परा प्रकृति है, पुरुष नहीं। भगवान खुद बताता है, जो पुरुष होने चाहते हैं, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। भोक्तारं जगत अवसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो पुरुष है। सब चीज का भोक्ता, सब चीज का मालिक, ये इसका नाम है पुरुष। भोक्ता, भोक्तारं जगत अवसाम सर्वलोक महेश्वरम। जैसा हमारा हिंदू का घर में अभी तक पुरुष जो है उनको प्रधान माना जाता है। अभी तक मैं जहां तक जानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान में वो पत्नी सवेरे पुरुष को पूछता है आज आपको क्या खाने की इच्छा, वो बताते हैं ऐसे ऐसे चीज बनाओ, तो पत्नी सब बनाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, और सब कोई करते हैं। ये अभी तक जहां तक हमको मालूम है। इसी प्रकार पुरुष का अर्थ होता है जो उनका निर्देश से सब कुछ चलेगा, ये पुरुष। पुरुषाम शाश्वतम दिव्यम, भगवत गीता सुन करके भगवान को स्वीकार किया हो, जो आप जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवा, पुरुषाम शाश्वतम, आप पुरुष है। पुरुष का अर्थ होता है मालिक, हुक्म देने वाला,
उनका हुक्म से जो कुछ चलेगा, इसका नाम पुरुष। तो भगवान का नाम है महापुरुष, परम पुरुष, पुरुषावतार। ये सब शास्त्र में विष्णु को पुरुषावतार कहते हैं। पुरुष शाश्वतम, नित्यकाल पुरुष। ये नहीं है जो अभी पुरुष बना है, पहले निराकार था, नहीं, नित्यकाल शाश्वतम। तो इसी प्रकार जो परम पुरुष है, वो परम पुरुष में जो भक्ति है, जतो भक्ति अधोखज, अधोखजे, अधोखज, अखज ज्ञानम अधकृता। जो पुरुष हमारा सामने अभी नजर नहीं आता है, परंतु है, ये बात ठीक कैसे मालूम होता है ना? शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र का अनुसार उसको ज्ञान लाभ करना चाहिए कौन परम पुरुष है। केवल शास्त्र का अनुसार नहीं, परंतु भगवान स्वयं आकर के अपने को बता रहे हैं। ये भारतवर्ष का एक सौभाग्य है जो भगवान स्वयं इधर आकर के और अपने कार्यक्रम दिखा करके समझाते हैं कि भगवान क्या चीज है, समझो। इमेजिनेशन नहीं है जो हम जीवन भर केवल सोचते ही रहा भगवान क्या है, भगवान क्या है। अरे भगवान तो है, सामने देखो ना। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो यहां पे पहली बार भगवान बोलना प्रारंभ कर। अभी तक अर्जुन बोल रहा था, संजय ने बोला, अर्जुन ने बोला। हमने पहले अध्याय में देखा पूरा सैन्य निरीक्षण, दुर्योधन बोला, शंखनाद हुआ, दिव्य हमने जो चिन्ह देखे, फिर अर्जुन ने 4 तर्क किए, फिर अर्जुन बैठ गया। अर्जुन की वो दशा देख के, देखिए महान योद्धा है, क्षत्रिय है, ऐसा रथ पे बैठ गया, वो देख के भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहां पे भगवान अब बोलना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच। क्यों वेद व्यास जी ने यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा? अर्जुन बोला तो अर्जुन उवाच, संजय ने बोला तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला तो धृतराष्ट्र उवाच। तो यहाँ कृष्ण उवाच होना चाहिए, श्री कृष्ण उवाच। श्री भगवान उवाच क्यों लिखा है? कहीं पे भी श्रीमद् भागवतम में भी श्री भगवान उवाच लिखा है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण में और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है कृष्ण में, भगवान में। भगवान 3 अलग अलग स्तर पे समझे जा सकते हैं भगवान को, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य है, तो हम क्या देखते हैं? सूर्य की किरण देखते हैं जो हर जगह है, व्याप्त है। हमारे घर के खिड़की में सूर्य की किरण आती है तो हम बोलते हैं सूर्य आ गए। सूर्य नहीं आया, सूर्य आएगा तो घर जल जाएगा। तो सूर्य की किरण भी सूर्य है, क्योंकि सूर्य का तेज है वो। तो उसके बाद हम जब और आगे रिसर्च करते तो हमें पता पड़ता है कि सूर्य जो है सिर्फ प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य एक ग्रह है।
और आगे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि सूर्य ग्रह में भी लोग रहते हैं, वहां पे सूर्य के देवता रहते हैं, विवस्वान, वो रहते हैं वहां पे। तो वैसे ही जो भगवान की दिव्य ज्योत है, जो प्रकाशमान करती है सारी सृष्टि को, उसको ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मन कहते हैं। भगवान के ही है एक अंश हमारे हृदय में, हम सभी जीवों के साथ रहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मन से आगे जाएंगे तो पता पड़ेगा कि ब्रह्मन तो निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। हम आगे जाते हैं तो हम पता पड़ता है परमात्मा का आकार है, बड़ा सुंदर स्वरूप है परमात्मा का। और आगे जाते हैं तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण जो हम समझ सकते हैं, वे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो गोलोक वृंदावन में यशोदा और नंद बाबा के पुत्र के रूप में रहते हैं। वो उनका नित्य शाश्वत स्थान है, नित्य शाश्वत रूप है, बड़ा ही सुंदर, मनमोहक, मदन मोहन रूप है। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करने, इसलिए भगवान के अनंत नामों में ये कृष्ण नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि कृष्ण मतलब सब आ गया। गिरधारी हो गए तो गोवर्धन उठाते हैं, श्याम सुंदर हो गए तो सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं, ऐसे अलग अलग नाम है, गोपाल है। लेकिन इन सब क्रियाओं से, इन सब लीलाओं से भगवान क्या करते हैं? सभी जीवों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। सर्व आकर्षति श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण या कृष्ण जो है वो सबको आकर्षित करते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। तो भगवान का पूर्ण अंडरस्टैंडिंग कि कौन है पूर्ण भगवान, वह है श्री कृष्ण। वेदव्यास जी भागवतम में 22 अवतारों का वर्णन करते हैं पहले स्कंद के 3रे अध्याय में। फिर 28वें श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं एतेचाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो मैंने वर्णन किया ना, वेदव्यास कहते हैं इसमें तो कुछ अंश हैं, कुछ अंशों के अंश हैं, और कुछ तो अंशों के अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान कृष्ण से ही सारे अवतार निकलते हैं, और उन अवतारों से और अवतार निकलते हैं, उन अवतारों से और अवतार निकलते हैं। तो कृष्ण से सब अवतार आते हैं, इसलिए कृष्ण को अवतारी कहते हैं। तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच या श्री कृष्ण उवाच, तो इसलिए कृष्ण न लिख के भगवान लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान ही कृष्ण है। भगवान की परिभाषा जो होती है, कैसे समझेंगे कौन भगवान है? हर कोई अपने आप को भगवान बोलेगा थोड़ी चलेगा। तो वेद व्यास के पिता ही पराशर मुनि कहते हैं जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण, कंप्लीट 6 ऑपुलेंसेस। शक्ति है, भगवान का शक्ति जो है, शक्ति का प्रदर्शन कोई टक्कर है नहीं। भगवान का नाम है, हर जगह भगवान का नाम है, यश। फिर भगवान की जो बुद्धि है वो हम देख सकते हैं, वैराग, सुंदरता और ऐश्वर्य यानी धन। लक्ष्मीपति है, हजारों हजारों लक्ष्मियां चरणों में सेवा करती हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य इस संसार में छोटी छोटी मात्रा में कहीं किसी के पास दिख भी जाता है, किसी के पास भी पूरे 6 ऐश्वर्य नहीं है, और कृष्ण के पास तो 6 ऐश्वर्य कंप्लीट है। यानी आपका जो धन है वो आपका धन है, लेकिन है किसका? एक्चुअली कृष्ण का है। तो सारा संसार, सारी सृष्टि का धन कृष्ण का, सारी संसार की सुंदरता जो है वो कृष्ण की सुंदरता से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक परछाई है। तो भगवान का परिभाषा ये होता है। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कुतस्त्व कश्मलमिदं, किधर से आया? तुम कौन हो? जानते हो तुम? अर्जुन तुम आर्य हो, अनार्य जुष्टम। ये अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहे हो? आर्य मतलब जो वैदिक सभ्यता में,
जो वैदिक सिद्धांत में, विधि विधान में, उसमें पालन में रहता है, जो भगवान के दिए गए शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार चलता है, उसको आर्य कहते हैं। आर्य पुत्र, तुम आर्य हो, ये अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहे हो? शास्त्रों के विपरीत क्यों जा रहे हो? अभी तक तो अर्जुन ने पूरा बड़ा ऐसा दिखाया, ये लॉजिक, वो लॉजिक, वो लॉजिक। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम बात तो बड़े बड़े पंडित जैसी करते हो, लेकिन तुम हो क्या? तुम मूर्ख हो। तो तुम शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। हालांकि शास्त्रों से कह रहे हो, लेकिन समझ में आना चाहिए कब क्या अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ में भी देखते हैं, संसार में बहुत लोग बोलते हैं हमने 700 श्लोक गीता के याद कर लिए। अच्छी बात है, तो गीता में क्या लिखा है वो समझ में आया क्या? हाँ आया ना, तो उसको पालन कर रहे हो? नहीं, सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, तंबाकू खा रहे, मांसाहार कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे। भगवान बोलते हैं सबसे प्रिय मेरा भक्त वो है जो प्रचार करता है। प्रचार नहीं कर रहे, जो गीता में दिया वो तो कर नहीं रहे, तो फिर गीता का श्लोक याद करके क्या फायदा? ठीक है, उच्चारण करने से हृदय शुद्ध होता है, लेकिन आगे भी बढ़िए ना। तो ये आर्य बनना चाहिए, मतलब वैदिक सिद्धांतों का, वैदिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो किधर से तुम्हारे मन में आ गया? इससे तुमको स्वर्ग तो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अपयश होगा। अकीर्तिम कर्म अर्जुन, इससे क्या होगा पता है अर्जुन? जो तुम बातें कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा अपयश होगा। अरे इतने सालों में तुमने नाम बनाया है, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे साथ मेरा भी नाम जाएगा कि कृष्ण का मित्र युद्ध छोड़ के भाग गया, डर गया। तुमको लगता है दुर्योधन है, वो बोलेगा हाँ हाँ अर्जुन कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा साधु है, करुणा है उसके हृदय में। नहीं, दुर्योधन बोलेगा, कर्ण बोलेगा कि अर्जुन भगोड़ा है, भाग गया युद्ध भूमि से। तो इसमें तुम्हारा नाम खराब होगा अर्जुन, और उसमें तुम जी नहीं पाओगे। तुम बोल रहे हो ना कि मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, अच्छे से भजन भक्ति करूंगा, नहीं जी पाओगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम होता है, उसकी जब निंदा होती है ना, उसके अंदर जो होता है, संसार में लोग सुसाइड कर लेते हैं। या तो दूसरे को मार देंगे या तो खुद मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है। तो नाम मिला हुआ है, कैसे निंदा सहेगा? और ये ब्राह्मण का काम है, ये क्षत्रिय का काम नहीं है। तुम्हारा काम है युद्ध करना। उसी में तुमको कीर्ति मिलेगी, उसी में तुमको राज्य मिलेगा, उसी में तुमको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, और उसी में अंत में भक्ति करके तुम मेरे पास आओगे। इसलिए अर्जुन लड़ो। तो भगवान अब पहली बार यहाँ में बोले हैं, अब आगे भी भगवान बोलना चालू करेंगे। एक और तर्क आगे चल के सुनेंगे, अर्जुन देगा, और फिर अर्जुन शरणागत होगा। तब वो है टर्निंग पॉइंट। जब तक हम अपने जीवन में शरणागत नहीं होते भगवान को, तब तक हमारा जीवन की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। भगवान को शरणागत होना मतलब गुरु को शरणागत होना। प्रामाणिक जो गुरु भगवान को शरणागत है। हरे कृष्ण।